स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। सो हमने कल डेमो, आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है और नंबर बैच दिस वन, रेफरेंस लाइब्रेरी सेट कर दी थी हमने, सोर्स सेलेनियम, प्रैक्टिस वेबसाइट, दिस इज द पेज इन सेटअप। ओके, यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पे एक नया सेटअप किया था हमने। ठीक है, इसी में कर लेते हैं सेटअप डॉट डेमो, इसको रीनेम, दिस इज दिस सेटअप डेमो फाइल। ओके, एक बार रन करते हैं। चलिए राहुल, हम सर लोकेटर्स पढ़ रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सेलेनियम में क्या है लोकेटर्स? लोकेटर्स किस लिए हेल्प करते हैं? क्या हेल्प करते हैं? हमारे वेब एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वेब में, उनको फाइंड करने में। ठीक है, और उनके ऊपर क्या करेंगे हम? कल हमने देखा था कि अगर आईडी है तो हम लोकेटर यूज कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, फिर हमने दूसरा देखा था, उसी पे आते हैं एक बार। आईडी एट्रीब्यूट, बाय आईडी हमने यूज किया था। नेम एट्रीब्यूट, टैग का नेम, इसका नेम टैग, एचटीएमएल टैग का नेम। देन वी हैव यूज सीएसएस नेम, कि कौन सी सीएसएस यूज हो रही है। क्लियर? लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट मतलब कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, सपोज दिस इज प्रैक्टिस वेबसाइट, और इसमें ये लिंक है, क्लिक टू विजिट यूट्यूब। अगर इस पे हम क्लिक करें तो हम यूट्यूब पे जा रहे हैं। ठीक है, और इस पे जब हम इंस्पेक्ट करेंगे लिंक पे, तो ये ए टैग बना हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं, एच आर ई एफ है। ठीक है, ये इसका रेफरेंस होता है कि कौन से लिंक पे जाएगा। ये एंकर टैग बोलते हैं इसको। क्लिक टू विजिट पे जो टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी नहीं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? बाई टैग नेम यूज कर सकते हो, लेकिन अब ऐसे टैग बहुत सारे हो सकते हैं कि ये तो टैग, लिंक बनाना तो वेबसाइट में बहुत सारे लिंक हो सकते हैं। इस लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट दिख रहा है, क्या, बाय लिंक टेक्स्ट, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा है क्लिक टू विजिट यूट्यूब, और डॉट क्या करना है? क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिप डाल देता हूँ, थ्रेड डॉट क्लिप, इसको रन करते हैं। देखा आपने, पहले क्या किया इसने? राहुल एंटर किया, क्योंकि मैंने राहुल एंटर करवाया अपने स्क्रिप्ट में। देन उसने क्लिक टू विजिट यूट्यूब, इस पेज को क्लिक किया। कहीं पे भी लिंक है तो आप लिंक टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, दिस इज द इजी वन। फिर अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा है और आपको पार्शियल चाहिए, बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। पार्शियल लिंक टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप पूरा स्टेटमेंट ना देखे, यहाँ पे क्या देख सकते हो ऐसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के अंदर यूट्यूब है, डॉट क्लिक कर दो। ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ क्योंकि दो बार क्लिक हो जाएगा।
बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट एक और लोकेटर है, रन करते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्क करेगा। जहाँ पे आपको लिंक मिले आप इन टेक्स्ट के साथ जा सकते हो, लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट। इज दिस क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि लिंक ऐसे बना हुआ है, क्लिक टू विजिट यूट्यूब। अभी एक्स पाथ, अभी अगर ऐसा हो रहा है कि ये भी है तो अभी एक्स पाथ आ जाएंगे, तो उसमें ये चीज भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल जगह मिल रहा है। अभी एक जगह हो सकता है, एक दो जगह और होता। इसके फर्स्ट अकरेंस पे, इसके सेकंड अकरेंस पे, इसके थर्ड अकरेंस पे भी हम कर सकते हैं। क्लियर? अभी आएंगे उस पे भी। अगर ऐसा है कि हमें पार्शियल टेक्स्ट भी तीन जगह मिल रहा है, या फिर हमने कोई लिंक लिया है दो तीन जगह मिल रहा है, तो भी एक्स पाथ पे आएंगे। ये क्लियर हो गया? तो हमारा फर्स्ट होगा कि हम लिंक को इस तरीके से क्लिक करें, बाय लिंक टेक्स्ट। अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो फिर उसके और एडवांस आ जाए। नेक्स्ट है टैग नेम। टैग का नेम, जैसे ये कौन सा टैग था, एंकर टैग का ए टैग। ए टैग हो सकता है बहुत सारे हो, अगर एक ही है तो हम फटाफट से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप टैग का नेम देके भी उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक क्या क्या यूज कर सकते हैं? आईडी, टैग, सीएसएस क्लास, लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है, और टैग का नेम। तो ये हमारी प्रेफरेंस रहती है कि, पार्डन, ओके, टैग नेम को इंस्पेक्ट करने के लिए आपको जिस भी एलिमेंट पे जाना है, सपोज प्रैक्टिस पेज पे जाना है, तो राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। तो ये H1 दिख रहा है, देखो इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सिर्फ H1 है। ठीक है, तो मुझे ये प्रैक्टिस पेज ये रीड करना है कि यहाँ पे प्रैक्टिस पेज लिखा है, कुछ और लिखा है। क्लियर? H1, तो यहाँ पे H1 टैग ही है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टैग नेम H1। अब इससे क्या करना है, डॉट टेक्स्ट गेट करना है, डॉट गेट। और ये मेथड देखो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग में रिटर्न करा सकते हैं, सपोज वेबसाइट टेक्स्ट। अभी आके टेस्ट एनजी में भी सीखेंगे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अब इसको हम मतलब प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वेबसाइट में क्या आ रहा है, तो लेट्स सी। और इसके बाद ड्राइवर डॉट क्लोज, मुझे क्लोज ना करना पड़े, लेट्स सी। क्लोज हो गया। क्या आ रहा है मेरे कंसोल पे, प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब वेबसाइट में क्या लिखा हुआ था, प्रैक्टिस पेज। क्लियर? एलिमेंट का गेट टेक्स्ट कर सकते हैं हम, क्लिक कर सकते हैं। कुछ वहां पे क्लियर करना है, सपोज हमने कुछ डेटा लिख दिया, उसको क्लियर करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था, इसका कोई एट्रीब्यूट ही नहीं था, बस H1 दिया हुआ था। हमने H1 से उसको पिक कर लिया। टैग नेम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर H1 बहुत सारे होते, फिर हम एक्स पाथ लेते, अभी एक्स पाथ पे आके डिस्कस करते हैं। हाँ, टैग नेम, हमने जो लोकेटर का यूज किया है, फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम।
टैग नेम, इसका टैग नेम क्या है, H1। ये टैग नेम होता है, अगर आप इंस्पेक्ट करोगे, ये टैग नेम भी लिखा हुआ है ना, H1। हाँ, तो इसकी हमने इस टैग की वैल्यू को प्रिंट किया कि इस टैग के बीच में क्या है, गेट टैग। गेट टैग सिस्टम मेथड, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी टैग आप सेलेक्ट करोगे उसका टैग गेट करेगा। अभी भी डाउट है? क्लियर? सपोज हमें रीड करना है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, वो वेबसाइट पे जो लिखना चाहिए था वही आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम test करेंगे। आगे टेस्ट केस लिखेंगे, तो यहाँ पे और आगे असर्शन लगाएंगे कि टेक्स्ट हम गेट करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल टेक्स्ट इसके बराबर है टेस्ट केस को पास कर दो, वरना फेल कर दो। तो आगे करेंगे, असर्शन में करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ इंटरेक्शन सीख रहे हैं कि एलिमेंट के साथ हाउ वी कैन इंटरेक्ट। इज दिस क्लियर? ये लोकेटर समझ में आया आप लोगों को? लोकेटर का यूज समझ लोकेटर का यूज समझ में आ रहा है कि लोकेटर को यूज कैसे करना है और इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि बिना लोकेटर के आप एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पाओगे पेज पे। किसी भी वेब पेज को ओपन करना है, गेट, ठीक है, फिर गेट करके उस एलिमेंट तक पहुंचना है, एक्शन परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे? लोकेटर्स की हेल्प से। लोकेटर्स इन लोकेटर्स का हेल्प करेंगे। आईडी, टैग नेम, सीएसएस, लिंक टेक्स्ट, पार्सल टेक्स्ट, टैग नेम। सबसे पहली प्रेफरेंस होगी हमारी आईडी की। अगर हमें आईडी मिल गई तो हमें पता है यूनिक होती है, तो यहाँ पे कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। टैग नेम, अगर टैग का कुछ नेम दे रखा है तो भी इजी है, अगर डुप्लीकेट टैग नेम्स नहीं है वहां पे तो एक खुद से देखना है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप टैग नेम का यूज करो, कोई भी किसी भी लोकेटर का यूज करो, बट यूनिक होना चाहिए। अगर आईडी से यूनिक मिल रहा है, आईडी का मतलब यूनिक ही होता है। टैग नेम अगर डुप्लीकेट नहीं है, टैग नेम का यूज करो। सीएसएस क्लास, सिंगल सीएसएस क्लास यूज हो रही, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उस वेब पेज में तो कर सकते हो। लिंक टैग से अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, पार्शियल लिंक टैग से कर पा रहे हो तो उससे कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि डुप्लीकेट है, सपोज ये वेबसाइट है, इसमें क्लिक टू विजिट यूट्यूब यहाँ पे भी है, और सपोज करो एक कहीं नीचे भी लिंक बना होता, ठीक है, हमें वो क्लिक करना होता। सपोज जैसे तीन ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन सेम ही तरह से बने होंगे, तो मुझे सेकंड वाले पे क्लिक करना है, इस पे नहीं क्लिक करना है। क्लियर? सपोज अगर मैं इसको देखो टाइप, देखो चेक बॉक्स है, इस पे आए, इसका भी टाइप चेक बॉक्स है, टाइप चेक बॉक्स है, नेम अलग अलग है, आईडी अलग अलग है। सर इसका किसी भी एट्रीब्यूट चेक बॉक्स से हम करेंगे तो तीन आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इस पे क्लिक करना है। समझ? अगर डुप्लीकेट मिलता है तो फिर हम एक्सपाथ का यूज करेंगे। अगर यहाँ से हमारा चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, एक्सपाथ का यूज करेंगे। अब एक्सपाथ है क्या, इतना खास क्यों है? एक्सपाथ का मतलब है कि एक्सएमएल पाथ। सपोज करो क्लास में 20 स्टूडेंट है, मैं 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मुझे 20 स्टूडेंट की आईडी पता है तो मैं उनको बाय आईडी बुला सकता हूँ कि रोल नंबर 15 आ जाओ, रोल नंबर 17 आ जाओ। कोई डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, ये सबको पता है। ये क्लियर हो गया? दूसरा है नेम। अगर उस क्लास में सब बच्चों का नेम अलग अलग है तो मैं राहुल नाम से जो बच्चा बैठा है उसको बुला सकता हूँ, अमन से जो बैठा है बुला सकता हूँ, बट नेम डुप्लीकेट हो सकता है मेरी क्लास में अमन नाम के दो बच्चे हों, तो मैं किस अमन को बुला रहा हूँ पता नहीं चलेगा। क्लियर? सपोज टैग नेम मुझे पता ही नहीं है उसका टैग क्या है, उसने कौन से कोर्स में एनरोल किया है, सपोज करो,
ठीक है, आईडी और नेम से मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूं? मुझे अमन सामने दिख रहा है, दो अमन है, 20 बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा वो अमन जो थर्ड रो में, रो नंबर 3 में, कॉलम नंबर 2 में बैठा है, कॉलम नंबर 2 में बैठा है, वो अमन आ जाओ। ये चीज क्लियर हुई? मैंने क्या दिया, उसका एड्रेस दे दिया कि वो कहाँ पे है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? ये बैठा था 5th पोजीशन पे, ये बैठा था 8th पोजीशन पे, तो मैंने कह दिया अमन जो 8th पोजीशन पे वो आ जाओ, अमन जो 5th पोजीशन पे वो आ जाओ। तो एक ही पोजीशन पे एक ही बंदा बच्चा बैठा होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी। इस बात क्या करता है, ये आपको वेबसाइट में एलिमेंट कहाँ पे बना है, उसकी लोकेशन को आप ट्रैक करके बताते हो। क्लियर? लोकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, ABSOLUT, एब्सोल्यूट, और दूसरी होती है रिलेटिव। अभी जो मैंने अमन की एड्रेस बताया कि अमन 17 सीट पे बैठा है, वो रिलेटिव एड्रेस था। रिलेटिव एड्रेस क्यों? मैं भी उसी क्लास में हूँ और अमन भी उसी क्लास में है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 17 सीट पे कौन बैठा है। बट अगर मुझे एग्जैक्ट एड्रेस देना हो कि अमन अभी कहाँ पे है, मैं से बोलूंगा कि अमन कहाँ पे है, इंडिया में है, इंडिया में हरियाणा स्टेट में है, ठीक है, हरियाणा में भी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी सेक्टर 14 में है, सेक्टर 14 में भी ड्यूकेट में है, ठीक है, और ड्यूकेट में भी रूम नंबर 12 में है, 14 में है, 14 में भी सीट नंबर 5 में है। दिस इज कॉल्ड दी एग्जैक्ट एड्रेस। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ये एग्जैक्ट एड्रेस है, ये रिलेटिव एड्रेस है। कहाँ पे इसको यूज करना है? इसको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रूम नंबर कहीं चेंज हो गया, कभी वेबसाइट में चेंजेस आते रहते हैं, तो हो सकता है, सपोज जैसे ये है, मुझे ये ढूंढना है, इसका रिलेटिव एड्रेस ढूंढना है, ये इंस्पेक्ट किया, अब ये कहाँ पे बना है देखो। इस एंकर टैग को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी एक्सपाथ, फुल एक्सपाथ, कॉपी किया, ये एक्सपांड, ये HTML बॉडी के अंदर div में पहले div के अंदर एंकर टैग है, तो कॉपी कर करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, तो देखो इससे ये एलिमेंट हाईलाइट हो गया, एलिमेंट यहाँ पे है। HTML बॉडी पहला div, पहला div के अंदर, अगर और डेप्थ में जाएंगे तो टॉप में ही था। उस तरह ये ढूंढना है, एक्सपेक्ट करेंगे, इस एलिमेंट पे कॉपी फुल एक्सपाथ, ये देखो कहाँ मिलेगा, HTML बॉडी div, कौन सा div, 5th div, उसके अंदर पहला div, फील्ड सेट, उसके अंदर div, उसके अंदर बटन, तो ये एक्यूरेट एड्रेस हो गया। बट ये एड्रेस हम यूज नहीं करेंगे, कभी कभी वेबसाइट के ऊपर कुछ और बन गया, एक और डिव आ गया, तो ये डिव फिक्स हो जाएगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम एब्सोल्यूट एड्रेस को यूज नहीं करते। ये चीज क्लियर हो गई सबको? और ये बहुत लेंथी हो जाता है, जब अगर सॉस डेमो पेज पे देखोगे ना, एक्यूरेट वेबसाइट में इंस्पेक्ट करेंगे, ये एलिमेंट बहुत अंदर है, देखो डिव 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 के अंदर है, तो कॉपी करोगे एक्सपाथ, जो वेबसाइट बनती है एक्चुअल वेबसाइट में और डेप्थ में चले जाएंगे, देखो ये HTML div 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 div, उसके अंदर div, उसके अंदर दूसरा div, उसके अंदर पहला div, पहला div, उसके अंदर इनपुट मिल जाएगा हमें ऐसे ये, ठीक है। बट ये एक्सपाथ बहुत टफ बन गया है, ये है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। क्लियर? हमें जो सीखना है वो है रिलेटिव, रेफरेंस में निकाले हो कि हम और वेबसाइट एक ही पेज पे है अभी, ठीक है। रिलेटिव एक्सपाथ कैसे लिखते हैं? एक्सपेक्ट करना है, रिलेटिव एक्सपाथ आप किस तरीके से लिख सकते हो, सपोज आपको यहाँ पे दिल्ली मल्टीपल एट्रीब्यूट दिए,
पहले सिंपल देखते हैं। इनपुट, आपको दिख रहा है इनपुट टैग, और इसके अंदर क्लास दिख रही है, इसके अंदर प्लेस होल्डर दिख रहा है, इसके अंदर टैग दिख रहा है, डेटा टाइप दिख रहा है, आईडी दिख रही है, नेम दिख रही है। किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट पाथ को डबल स्लैश इनपुट। का मतलब है आप सर्च करो सारे इनपुट टैग, उसके अंदर एट द रेट प्रॉपर्टी, पोस्ट करो प्रॉपर्टी है हमारी नेम, नेम और उसकी वैल्यू, ये चीज भी एक्सपाथ लिखा है मैंने, रिलेटिव एक्सपाथ। कह रहा हूँ कि पूरे पेज में जाओ, इसका मतलब है ऑल, सारे इनपुट को ढूंढो जिनका एट्रीब्यूट पासवर्ड है, जिनका एट्रीब्यूट में नेम पासवर्ड है। क्लियर? कॉपी करते हैं, चेक करते हैं, फाइंड वी, देखो कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है, हो सकता है दो तीन मिलते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे 1 2 लिख सकते हैं कि 1 1 2 में जाते तो सेकंड वाला मिलता हमको। जैसे यहाँ पे है, मैं इसको करूँ चेक बॉक्स इंस्पेक्ट, जिसका टाइप चेक बॉक्स है, ऐसा इनपुट जिसकी प्रॉपर्टी में टाइप चेक बॉक्स है, तो मुझे कितने मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे। लेट्स सी, ऐसा इनपुट जिसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, टाइप चेक बॉक्स, इसको हटा देते हैं। अब ऐसे कितने मिलेंगे मुझे, 3 मिलेंगे, 3 मिले, देखो 1 2 3। अब मुझे सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, इंडेक्स देखें 2, यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, आपका चेकबॉक्स सिर्फ एक ही इसमें है, इसके अंदर है इसलिए अलग नहीं मिल रहे। आप क्या कर सकते हो, इन तीनों चेकबॉक्स को अपनी स्क्रिप्ट में निकाल के उसके अंदर लूप लगा के कंडीशन लगा के सेकंड वाले को सिलेक्ट कराना तो सेकंड वाले को करा सकते हो आप। क्योंकि अलग अलग बॉक्स के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर होते 1 2 कर सकते थे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है, तो यहाँ पे 3 मिल रहे हैं। ये सेम इंडेक्स में नहीं मिल रहे क्योंकि ये एक के अंदर एक है। अगर एलिमेंट अलग अलग होते, एक एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट है, इसको हमें स्क्रिप्ट में निकाल के इसके अंदर लूप करना पड़ेगा। हम चेक बॉक्स वाले में देखेंगे। ठीक है? अगर 3 अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई तो मिलेगा हमको, इंस्पेक्ट क्लास इनपुट, ऑल इनपुट एट द रेट क्लास, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है? इस तरह से प्लेस होल्डर यूनिक मिल रहा है। मैं फ्लैश नहीं कर पा रहे क्योंकि अलग अलग एलिमेंट में जा रहा है, सेम एलिमेंट में वो जाता तो कर सकते थे। अब इसको यूनिक ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज जैसे 2 मिल रहे हैं, तो हम इससे इसको फैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है? नेम यूज कर सकते हैं, एंटर नेम, प्लेस होल्डर, इसका प्लेस होल्डर क्या है, एंटर योर नेम। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर पाओगे इसकी, लाइक अब ये यूनिक हो गया।
एंटर योर नेम, इस पे आपको डेटा डालना है तो आप इसका यूज करो, एंटर योर। अब इसमें फायदा ये होता है कि आप ट्रैवर्स भी कर सकते हो। ट्रैवर्स मतलब कि ये अगर आईडी है, ये आपको यूनिक नहीं मिल रही है, तो आप उसके ऊपर वाली आईडी में फील्ड सेट में जा सकते हो, वहां से फ्लैश करके नीचे आ सकते हो। ये समझ में आया? पहले तो बताओ, इतना समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है सबको? ये क्लियर हुआ? ये कैसे लिखा हो, कैसे फाइंड किया है? यस और नो? हाँ, ये रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ ही बनाएंगे, एब्सोल्यूट पाथ नहीं बनाएंगे। है? ठीक है। अगर कभी सपोज करो यहाँ पे तो ये मिल गया, यहाँ पे ये नहीं मिलता, तो हम इसके ऊपर जाके इसको ढूंढ सकते हैं, फील्ड सेट को ढूंढ सकते हैं, जो पेरेंट एलिमेंट है, और वहां से इसके अंदर आ सकते हैं। कैसे? सपोज फील्ड सेट जिसकी क्लास फुल राइट है, तो मैं ऐसा एक्सपार लिख सकता हूँ, इसका फील्ड सेट, ऐसा फील्ड सेट ढूंढो जिसकी क्या है, क्लास फुल राइट, जिसकी क्लास क्या है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये हमें कितने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ से इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, पहले में जाना है स्लैश इनपुट। तो देखो हम यहाँ 3 में ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे 1 कर सकते हो, तो हमें ये यूनिक मिल रहा है। अगर इसमें कोई आईडी भी नहीं दी होती, नेम भी नहीं दिया होता, क्लास भी नहीं दी होती, प्लेस होल्डर भी नहीं दिया होता, हम इसके ऊपर से ट्रेवर्स करके भी इसके पास आ सकते हैं। तो एक्स पाथ से आप ट्रेवर्स भी कर पाते हो। क्लियर है? अगर 3 मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसके अंदर 3 मिल रहे हैं हमें, 1, 2, 3, अगर सेकंड वाले पे जाना है तो इनपुट 2, तो हम यूनिकली इसके ऊपर चले गए। ये चीज क्लियर हो रही है? दिस इज एक्स पाथ। ये हेल्प करता है आपको एलिमेंट को डिटेक्ट करने में, पथ आप सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर पाओगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो और ऊपर चले जाते हैं उसके, कुछ ना कुछ तो वेबसाइट में यूनिक बनता ही है। ठीक है। तो हम यहाँ कहीं ना डिव के ऊपर चले जाते हैं, ये डिव क्लास होती है, ये भी होता है, तो और ऊपर चले जाते हैं। क्लियर है? अगर दो बच्चों का नाम सेम है, सपोज करो राहुल है, दो बच्चों का नाम राहुल है, तो हम क्या कर रहे हैं, राहुल, ये तो सन का नेम है, तो इनके फादर से, आधार कार्ड में होता है कि फादर नेम से उनको पहचान सकते हैं, जो राहुल सन ऑफ सपोज XYZ, और राहुल सन ऑफ फादर से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ABC। सपोज करो फादर भी सेम हो गए, तो हम इस पे ग्रैंड फादर पे, उसके ऊपर और उसके कहीं ना कहीं जाके हमें यूनिक मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, स्लैश कर करके आप आ सकते हो। एक तरह से धीरे धीरे करते हो, अगर कहीं भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, पूरा एब्सोल्यूट पाथ पे ही पहुंच जाएंगे एक्चुअल में। अगर ये एलिमेंट है, अगर कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो इसका एब्सोल्यूट पाथ तो होगा ही होगा। ठीक है, इसकी लोकेशन तो होगी ही होगी फुल। अगर धीरे धीरे हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हम पहुंच यहीं पे जाएंगे, पर स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करनी है। क्लियर हो गया? हमें ऊपर तक जाना, नीचे ट्रैवर्स करना है, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को नहीं आना। फ्लूट पाथ में हम ऊपर से नीचे को आते हैं, हाँ सब नीचे से ऊपर को जाते हैं। आपको यही मिल जाएगा, एक ही दो एलिमेंट में मिल जाएंगे, तो मल्टीपल है। जरूरी नहीं है कि एक्स पाथ ही यूज करना है, अभी तक जितने भी हमने यूज किए हैं वो भी फाइंड कर सकते हो, नहीं मिल रहा है उसके ऊपर नीचे जाके कहीं से भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई?
एक मिनट दे दो बस मुझको। ये क्लियर हुआ आपको एक्सपाथ? एक्सपाथ कैसे लिखना है? ये वाला नहीं, इससे पहले जो मैं लिखा था, ये वाला। इनपुट एलिमेंट, ठीक है। एक्सपाथ का पैटर्न देखो कैसा है, ये पैटर्न है। सबसे पहले आपको टैग नेम लिखना है, ये टैग नेम, फिर एट्रीब्यूट और वैल्यू। कोई भी टैग नेम, कोई भी प्रॉपर्टी उसमें यूज हो रही है, और वैल्यू। क्लियर? तो एक्सपाथ में मल्टीपल चीजें होती है, लाइक दिस। एट्रीब्यूट वैल्यू के अलावा कुछ टैग नेम के ऊपर फैक्ट लिखा है, उससे भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे एंकर टैग हमने भी ढूंढा था, ये वाला टैग नेम, एंकर टैग के ऊपर टेक्स्ट लिखा है, ये फंक्शन है, टेक्स्ट लिखा है, क्या लिखा है उसके ऊपर। सपोज यहाँ पे हमने एक ढूंढा था प्रैक्टिस पेज, ये लिखा है क्लिक टू विजिट पेज। कॉपी, ये देखो, इससे भी मिलेगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन। अभी इनको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतने की प्रैक्टिस करिएगा कि एक्सपाथ एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, ये वाला। क्लियर है? और आजकल टूल्स आ गए हैं जो आपको लिख के लिखा एक्सपाथ देते हैं। ठीक है, टूल्स सपोज इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक। नहीं, गूगल पे नहीं। जब आप एक टूल आता है, ठीक है, वो आपको एक्सपाथ फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे क्रोपाथ एक टूल है, भाई इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लॉगिन में करोगे, लॉगिन और इंस्पेक्ट करोगे, तो लॉगिन है तो ये लॉगिन के एक्सपाथ आपको दे देगा। ठीक है। नहीं, नहीं देखो पहले ना, ये टूल परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको खुद से लिखने आने चाहिए एक्सपाथ। ठीक है, बट ये आपका काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, एक हेल्पिंग हैंड है ये आपके लिए, कि अगर आपको जल्दी क्विकली करना है काम कंपनी में, तो फटाफट इसकी आप हेल्प ले सकते हो। बट आपको ये आने चाहिए कि ये सही दे रहा है नहीं दे रहा है, और इसमें से जो ये दे रहा है उसमें से कौन सा बेटर है। हाँ, इस पे टोटली डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद के एक्सपाथ लिखने आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप क्लाइंट की मशीन पे काम कर रहे होते हो, और वो आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने को नहीं देते, तो वहां पे भी कोई इशू आता है। 10 में से एक केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, उन्होंने इंस्टॉल करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है, आपको ब्राउजर के एक्सटेंशन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है क्रोपाथ क्रोम एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करोगे। आप यहाँ से भी जा सकते हो, इसमें जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सटेंशन, मैनेज एक्सटेंशन या विजिट क्रोम। ठीक है, इस ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो प्रो पाथ। तो ये एक्सटेंशन है ब्राउजर की, यहाँ से आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन है, मेरे में रिमूव कर रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करके एक बार ब्राउजर को बंद करके ओपन करना, फिर कोई भी वेबसाइट को, ये प्रैक्टिस पेज पे नहीं चलता है, लाइव वेबसाइट पे चलता है। ठीक है, लाइव वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे जाके आप इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है आगे, कि आप इस पे डबल, इस पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। ड्रैग करके पहले भी ला सकते हो इसको। तो किसी भी एक्सपाथ को अगर आपको रीड करना है, सपोज स्टैंडर्ड यूजर को एक्सपाथ चाहिए, या फिर हम लॉग इन करके गए, हमें इस ऐड टू कार्ट का एक्सपाथ चाहिए, इंस्पेक्ट किया हो। ठीक है, हमें रिलेटिव एक्सपाथ भी दे रहा है, एब्सोल्यूट भी दे रहा है,
टैग नेम भी दे रखा है, टैग नेम से 8 एलिमेंट मिल रहे हैं, रिलेटिव एक्सपाथ को 1 यूनिक मिल रहा है। आपने कॉपी किया तो चेक किया, तो निकाला ऐसा बटन जिसकी आईडी ये है, ठीक है, और उस पर रेड टी शर्ट लिखा हुआ है। कॉपी किया, फाइंड भी किया, तो ये आ रहा है, हाँ, इससे हमें यूनिकली मिल रहा है, हम ये एक्सपाथ को यूज कर सकते हैं। कोड में लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ, या ड्राइवर डॉट बाई एलिमेंट एक्सपाथ, और इस एक्सपाथ को हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका काम थोड़ा सा आसान कर देगा, यहाँ पे आपको एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप लिख सकते थे ऐसा बटन इन्वेंटरी क्लास, या फिर जिसकी आईडी है एड टू कार्ट ऑल द थिंग्स टी शर्ट, उसको यूज करो। तो आप अपना भी ले सकते हो, टूल की हेल्प भी ले सकते हो। ये क्लियर हो गया? और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एलिमेंट को फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हाफ काम है आपका ऑटोमेशन में, कि जो एलिमेंट जिसके ऊपर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। क्लियर? तो ये चीज क्लियर है सर? अभी आएंगे चेक बॉक्स पे आएंगे अभी। इस वेबसाइट पे भी रेडियो को भी ड्रॉप डाउन पे आएंगे, रेडियो बटन पे आएंगे, चेक बॉक्स पे आएंगे, अभी आएंगे धीरे धीरे। अभी सीख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। फिर लिस्ट को करने का अलग तरीका होता है, चेक बॉक्स को करने का अलग तरीका होता है। भी सारे एलिमेंट को पढ़ेंगे, अलर्ट को पढ़ेंगे कैसे हैंडल करना है। ये तरीका है लोकेटर्स लोकेट करने का। क्लियर? तो अभी हमने लोकेटर्स पढ़े, ये समझ में आ गया सबको? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। अभी स्टॉप को मैं यही छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सपाथ के थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। तो मैं आपको ट्रैवर्स करना सिखाऊंगा, कि आपको कोई लिस्ट मिली है, उसके लास्ट एलिमेंट पे जाना है। लास्ट हो सकता है 5 एलिमेंट आ रहे हैं, उसको लास्ट में जाना है। ड्रॉप डाउन में 6 आ रहे हो, लास्ट में जाना है। सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे जाना है। क्लियर? या फिर आपको चाइल्ड से पेरेंट में जाना है, पेरेंट से चाइल्ड में जाना है। मतलब अगर आपको पेरेंट यूनिक मिल गया, तो चाइल्ड यूनिक नहीं मिल रहा, पेरेंट से चाइल्ड में कैसे ट्रेवर्स करें। आपको चाइल्ड यूनिक मिल गया, पेरेंट यूनिक नहीं मिल रहा, आपको पेरेंट में जाना था, तो चाइल्ड से पेरेंट में भी जा सकते हैं। ट्रेवर्स करना, यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड, ये क्या लिखे हुए ये भी समझेंगे। अभी ये समझाया, ये समझ जाओगे तो ये सारे तरीके सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहले आपको एक्सपाथ लिखना ट्राई करना है, कि एक्सपाथ को कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। क्लियर? तो उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। ये क्लियर है? जब एक्सपाथ की प्रैक्टिस करोगे फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ते हैं। चेकबॉक्स, ठीक है, अभी चेकबॉक्स देखते हैं कि चेकबॉक्स अगर हमें कहीं भी दिख रहे हैं, तो चेकबॉक्स को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। इसमें रेडियो है, पहले रेडियो पे करते हैं। अब रेडियो और चेकबॉक्स में क्या डिफरेंस है देखो। रेडियो बटन आप एक ही क्लिक कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन में होते हैं, कि आपने चेकबॉक्स और रेडियो बटन में यही ऑप्शन होता है कि आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं मल्टीपल। तो जो डेवलपर होते हैं, अगर यहाँ पे उनको जेंडर देना है कि मेल फीमेल न्यूट्रल जेंडर हो, तो वो इस तरीके से रेडियो बटन बनाएंगे कि यूजर एक ही सिलेक्ट कर पाए। और चेकबॉक्स तब बनाते हैं जब आपको मल्टीपल ऑप्शन टिक करने के लिए वो देते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन में कुछ इशू नहीं होता है। रेडियो बटन को जब आप सिलेक्ट करोगे, तो आपको आईडी इनकी या नेम यूनिक मिल जाएगा, कोई सारे अलग है। इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो 1 है, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू रेडियो 2 है। टाइप सबका रेडियो है देखो, रेडियो 3। तो अगर मुझे इसको क्लिक करना है, तो मैं इसका एक्सपाथ भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? ज्यादातर हम एक्सपाथ पे लिखेंगे, इसलिए ज्यादातर मैं एक्सपाथ पे लिखूंगा, ताकि आपको एक्सपाथ अच्छे से आ जाए। बाकी तो थोड़े से इजी है, एक्सपाथ थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसको एक्सपाथ से ढूंढना है, ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो 2 है। ऐसा इनपुट एट द रेट
जिसकी वैल्यू क्या है, ADIO, रेडियो 2 है, उसको ढूंढो। तो यहाँ पे देखो, इससे हम क्या कर पा रहे हैं, इसको यूनिकली ढूंढ पा रहे हैं। इस बटन को क्लिक करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने एक्स पाथ ले लिया, अपने इस पे गए, क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है, और यहाँ लिंक भी नहीं क्लिक करना है। फाइंड एलिमेंट बाय पाथ, एक्स पाथ यहाँ पे लिख दो, उसको सिलेक्ट करो, डॉट, क्लिक करो। क्लियर, इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, पहले हमने राहुल दिया था, फिर 1 सेकंड का पॉज था, फिर रेडियो 2। तो रेडियो बटन को आप इजिली क्लिक कर सकते हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं चेक बॉक्सेस पे। हाउ टू हैंडल चेक बॉक्स इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, चेक बॉक्स मैंने आपको बता दिया कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, आपकी क्या क्या हॉबीज है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्लियर, रीडिंग। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि बेस्ड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहले क्लिक कैसे करना है। तो हमें इस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी से आईडी दी है, वैल्यू दी है, डायरेक्टली नेम दिया है। अगर हमें इस पे जाना है, ठीक है, सपोज करो वैल्यू दिए, इसका ऑप्शन 2 है, ऐसा, लेट मी क्लोज दिस वन, ऐसा इनपुट, ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू एट द रेट, वैल्यू क्या है, ऑप्शन 2। ठीक है, लाइन अभी यूनिकली हमें मिल जाए। डन। अगर आपको एक से ज्यादा क्लिक करने हैं, उसका क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, 2 3 4 5 ये दोनों क्लिक हो जाते हैं। यहाँ पे आप नहीं क्लिक कर पाओगे, यहाँ पे आप दूसरे को क्लिक करोगे, अनचेक हो जाएगा दूसरा वाला। यहाँ पे आप कर सकते हो, 2 3 4 ऑप्शन है, आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी ये होता है, इसकी प्रॉपर्टी है, इस, हमने पहले पढ़ा था, इस सेलेक्टेड, चेक वेदर ए चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड और नॉट। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को, सपोज करो वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड, क्या वो इनेबल है, इज सेलेक्टेड, पहले से सिलेक्टेड है नहीं है, तो ये बूलियन वैल्यू देगा उसकी। क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं इसको, इज सेलेक्टेड, क्या ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये ट्रू या फॉल्स बता देगा हमको। और यहाँ पे ड्राइवर डॉट मोड। ठीक है,
जब पहली बार वेबसाइट खुल रही है तो क्या वो सिलेक्टेड है? पहले वो सिलेक्टेड नहीं है तो क्या आ जाएगा? ठीक है। कभी कभी वेबसाइट में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑप्शन चेक किए हुए आ रहे हैं, तो आपको उसको डबल चेक नहीं करना है। वो मुझे ऑप्शन 2 चेक करना है, और कभी वो चेक किया वो आता है, कभी वो नहीं आता है। तो जब वो नहीं आ रहा है तभी मुझे करना है। पहले मुझे इस तरीके का चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन 2 सिलेक्टेड है। अगर नहीं है तभी सिलेक्ट करो। इफ इनेबल का मतलब होता है कभी कभी बटन डिसेबल्ड होते हैं। इस इनेबल चेक करने के लिए क्या वो इनेबल है, क्लिकेबल है या नहीं। क्लियर? तो चेकबॉक्स कभी कभी डिसेबल्ड होते हैं। देखिए ना आपने, कभी बटन होता है वो डिसेबल है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तब वो इनेबल होता है। तो आपको पहले चेक करना है कि इस इनेबल, जैसे ये स्टेटस है, ये फॉल्स है, तब आपको क्या करना है? नॉट। हाँ, रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ही सिलेक्ट होता है। नहीं, नहीं, वो डिफेक्ट हो सकता है कि रेडियो बटन अगर मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा है तो डिफेक्ट होगा। आप ऐसे ही कर सकते हैं ना कि मल्टीपल, आप टेस्ट केस में लिख सकते हैं कि मल्टीपल ये है, तो मैनुअल टेस्टिंग होगी तभी पकड़ा जा सकता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग से हम बेसिकली जो मैनुअल के बार बार के डिफेक्ट है ना, ऑटोमेशन तब करते हैं जब मैनुअली पास हो सकता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग तब की जाती है जब मैनुअली सारे डिफेक्ट ठीक हो चुके हैं। ठीक है। ये इम्पैक्ट ढूंढने के लिए की जाती है कि हमने फिर कोई चेंजेस किए तो मैनुअल टेस्ट बार बार ना करके ऑटोमेशन करें। तो जो ऑटोमेशन करेंगे कुछ चीज नहीं चल रही होगी पता लग जाएगी। ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें, चेकबॉक्स नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये तो हम मैनुअल टेस्टिंग से ही पकड़ लेते हैं। ठीक है। इसमें हमें ऑटोमेशन की जरूरत नहीं। ऑटोमेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो है कि मैनुअली कोई बार बार टेस्ट केस चला रहे हैं, साइट पर चेक हो रहा है, मल्टीपल डेटा जा रहा है, वो सारा काम हम ऑटोमेट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, जैसे मैंने यहाँ पे पहले चेक किया क्या वो सिलेक्टेड है। अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, तो मैंने फॉल्स को नोट कर दिया। फिर ट्रू, जब नहीं है तब जाके वो क्लिक करना है। डबल क्लिक करेगा तो वो अनचेक हो जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी आपको इस तरीके इस सेलेक्टेड इस डिस्प्लेड, डिस्प्लेड से होता है कि वेबसाइट पे वो चेकबॉक्स आया है नहीं आया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेड। इनेबल, कि वो डिस्प्ले तो कर रहा है लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है, इज कॉल्ड इनेबल्ड और नॉट। सिलेक्टेड, कि वो सिलेक्ट किया है नहीं किया है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज। हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे दिखा इस सिलेक्टेड, अब इस सिलेक्टेड फॉल्स है तो क्लिक कर दो। मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। लॉजिक आप हमेशा उल्टे कर सकते हो। नॉट मतलब फॉल्स है, फॉल्स का नॉट क्या होगा? ट्रू। जब ये ट्रू हो तब ये क्लिक करेगा, वरना नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, सॉस डेमो पे पूरी वेबसाइट का ऑटोमेट करना है। आप हर जगह क्लिक कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट रीड कर सकते हो कि 2 क्लिक किए तो यहाँ 2 आया। चेकआउट पे क्लिक करना है कि अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया, कंटिन्यू किया, तो ये बिल इतना आ रहा है। ये आपको अपने टेस्ट केस में चेक करना है। ठीक है। होम पे जाना है, ये लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है। बैक होम कर रहे हैं तो क्या हम इसको रीड कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। ये सारे टेस्ट केस आपको लिखने हैं। इसको मैनुअल टेस्ट केस आते हैं तो पहले वो मैनुअल टेस्ट केस लिखो, और उन टेस्ट केस को क्या करो, ऑटोमेट करो। ये चीज क्लियर हो गई?
तो जिन्हें मैनुअल टेस्टिंग मेरे से पढ़ी है, मैंने उनको मैनुअल टेस्ट केस लिखने की एक शीट दी होगी। ठीक है, टेस्ट स्क्रिप्ट। मोनिका, मोनिका आप टेस्टिंग करते हो ना मैनुअल में, तो टेस्ट केसेस आप कहाँ बनाते हो? जीरा पे बनाते हो या किसी एक्सेल के टेम्पलेट पे? जीरा पे। तो कोई एक जीरा का एक्सेल डाउनलोड करके टीम में दे सकते हो, ताकि और बच्चे उसी टेम्पलेट को फॉलो करके उसमें टेस्ट केस लिख सकें। ठीक है। हाँ, एक एक्सेल कोई भी टेम्पलेट आप ग्रुप में शेयर कर देना। एक्चुअली लाइव हो गया टेम्पलेट, मेरे पास भी है एक्चुअली में। तो वो प्रैक्टिस के लिए, जैसे अगर सेम ही है, सपोज करो कि हर कंपनी में अलग अलग टेम्पलेट यूज होती है। या आई गॉट इट, लेकिन बच्चों के पास अभी जीरा है नहीं ना, दिस पेड टूल। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ कि दे कैन प्रैक्टिस देयर मैनुअल टेस्ट केस, और उसको वो ऑटोमेट करेंगे, ताकि स्टेप लिखेंगे। कुछ आप लोग ना इस टेम्पलेट को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, प्रायोरिटी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप्स। डेफिनेट, गॉट इट। ओके। ठीक है, तो सब बच्चे क्या करेंगे, उसी टेम्पलेट पे पहले तो उसके मैनुअल टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, और फिर उनको ऑटोमेट करने का स्टार्ट करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या करना है सबको क्लियर हो गया है? मोनिका को तो क्लियर है। साजिया क्लियर हुआ क्या बात की मैंने लास्ट, अभी 1 मिनट में? तो मोनिका आपको एक टेस्ट शीट दे देगी, उसमें पहले आपको मैनुअल टेस्ट केस प्रैक्टिस करनी है, मैनुअल टेस्ट केस लिखने हैं, फिर उनको ऑटोमेट करना है। मेगा समझ में आया? अनु, क्लियर है ये? हाँ, ऑटोमेट जैसे आपको करना है कि भी आपको इंटरेक्शन करना है। तो जैसे आपका पहला टेस्ट केस है कि मुझे स्टैंडर्ड और ये लिखना है, इसमें आपने ये टेस्ट केस लिखा, इसमें टेस्ट केस लिखा, इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पे जाए तो इसमें आपको चेक करना है कि ये लिखा हुआ आया नहीं आया। ठीक है। दूसरा टेस्ट केस, आप ऐड टू कार्ट 2 पे क्लिक किया, लॉग इन करके, और यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ आया नहीं आया, तो वो दूसरा टेस्ट केस हो गया। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से टेस्ट केस लिखने हैं आपको। फिर आपको एक डाउट आएगा कि सर ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, तो फिर मैं आपको एक फ्रेमवर्क सिखाऊंगा। अभी आपको इंटरेक्शन करना सीखना है वेबसाइट से, फिर आपको एक फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, जिस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप काम कर सकते हो। अभी बहुत बेसिक है। क्लियर? तो जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज दिखेंगी कि सर ये ऐसे दिक्कत हो रही है लिखने में, एक ऐसे हो रही है। तो मैं आपको फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि फ्रेमवर्क की क्यों जरूरत है। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा कोर्स 50% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एक मेल का फॉर्मेट ड्रॉप करूंगा, लाइक दिस।